Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome और welcome back to my channel. आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक रहेगा कि 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ 2025 में। हाउ विल बी योर लव लाइफ इन द ईयर 2025। हमेशा की तरह वी आर हैविंग 2 पाइल्स। पहले मैं आपको क्रिस्टल दिखाऊंगी, उसके बाद कार्ड भी दिखाऊंगी। जो क्रिस्टल या कार्ड आपको अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है, जो अपनी तरफ खींच रहा है आपको, वो कार्ड या क्रिस्टल आपको चूज करना है। टोटली आपको अपनी इंट्यूशन की बेसिस पर चूज करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं। जो जिसकी रीडिंग आपको रेजोनेट करती है वो पाइल आपकी होगी। अगर आपके पास टाइमर एनर्जी है तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं। हो सकता है दोनों पाइल्स में आपके लिए मैसेजेस हों। तो पाइल 1 आपके लिए क्रिस्टल है ये ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन और कार्ड है आपके लिए शाइन फ्रॉम विद इन। This is the card for you. It says, looks are only skin deep. True beauty shines from within. And it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. This is your first card. Second pile 2 के लिए है ये ब्यूटीफुल सिट्रीन क्रिस्टल और कार्ड है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, आई होप आपको क्लियर नजर आ रहा है। इट सेज बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। मैनिफेस्टेशन Step 1. This is your pile 2. आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर जाकर अपनी पाइल देख सकते हैं। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल और ये शाइन फ्रॉम विद इन कार्ड। तो विद ब्लैक टर्मलिन एंड शाइन फ्रॉम विद इन, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप बहुत ज्यादा ऊपरी दिखावे में इंडल्ज हो गए थे। बाहर की शो ऑफ ने आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में क्लिंजिंग हो रही है। आपको ये रियलाइजेशन हो गया है कि रिलेशनशिप्स फ्रॉम सोल टू सोल होने चाहिए। केवल लुक्स और ब्यूटी और बाहरी चमक दमक पर बने हुए रिलेशनशिप्स वो बहुत ही खोखले होते हैं। ऐसा आपको रियलाइजेशन या तो हो गया है या नियर फ्यूचर में ये रियलाइजेशन आप करेंगे। और उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी ट्रू एनर्जीज में टैप इन कर रहे हैं और आप शाइन कर रहे हैं। आप में जो इनर क्वालिटीज हैं वो शाइन कर रही हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि जब आप अपनी ट्रू एनर्जीज में शाइन करने लगेंगे, अपने आप को, खुद को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा दिख रहा है कि आप पास्ट में अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा था यू आर सो डिफरेंट, अदर्स आर सो डिफरेंट, आपको ऐसा फील हो रहा था। तो अब ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे कि आप जो हैं, जैसे हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल। और जब आप इस एनर्जी में आएंगे तब आप अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करेंगे। जो आपका ट्रू लव है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, जो भी आपका ट्रू लव है उसको आप अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले एक क्लिंजिंग होगी आपकी एनर्जीज में। बहुत सारी जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है उसकी क्लिंजिंग होगी। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो नेगेटिव हैं, उन हो सकता है
उनकी भी क्लिनजिंग हो, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से बाहर हो जाएं, और साथ साथ कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। और अब आप वो समय आ गया है कि आप अपनी सोल फैमिली, अपनी सोल ट्राइब से कनेक्ट होंगे। आपकी जो अपनी सोल ट्राइब है वो आपकी लाइफ में एंटर करेगी। एंड नाउ इट इज द टाइम टू मीट योर सोलमेट। ये है आपकी एनर्जीज फॉर 2025। और देखते हैं मैसेजेस क्या आते हैं। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। 2025 में लव लाइफ पाइल 1 की कैसी रहने वाली है? 2025 में पाइल 1 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है? दिस इज योर कार्ड 1। 2025 में पाइल 1 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है? ट्वेंटी 2025 में कैसी लव लाइफ रहने वाली है पाइल 1 की? एंड ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स, आपका फर्स्ट कार्ड है एम्परर, आपका सेकंड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड इज 9 ऑफ wands, and fourth card is high priestess. फर्स्ट कार्ड आपकी करंट एनर्जीज को शो करता है। तो ऐसा लगता है कि आप अपनी मेल एनर्जीज में टैप इन कर रहे हैं। अपनी मेल एनर्जीज मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आप मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जीज हैं वो आप अपनी मेल एनर्जीज में टैप इन कर रहे हैं। इस समय करंटली आपकी ये सिचुएशन हो सकती है, या आगे 2025 में, बिगिनिंग ऑफ 2025 में ये सिचुएशन हो सकती है। आप कोई बोल्ड स्टेप्स उठा रहे हैं और आप विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एक प्रैक्टिकल बिगिनिंग कर रहे हैं। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में डिवाइन मेल एंटर करे इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2025, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स या तो आप एक नया काम शुरू कर रहे हैं जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, आपकी लव लाइफ शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही है ऐसा दिख रहा है, या आपको कमिटमेंट मिल रहा है ऐसा दिख रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में जो चल रही थी वो सॉल्व होती हुई दिख रही हैं ऐसा दिख रहा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसके वजह से आप रेजिलियंस वाली एनर्जी में हैं, थके हुए हैं, थोड़े घायल भी हैं, लेकिन स्टिल यू आर गार्डिंग समथिंग। आप किसी चीज को गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देयर आर सम एनिमीज ऐसा दिख रहा है। ये जून से दिसंबर की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आपको जो फाइनेंशियल गेन हो रहा है या कमिटमेंट मिल रहा है या जो भी नया काम हो रहा है शुरू, उसकी वजह से कुछ एनर्जीज, कुछ नेगेटिव एनर्जीज या कुछ नेगेटिव लोग एक्टिव हो रहे हैं जिनसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को या खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट यू आर वेटिंग एंड यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और बहुत ही प्योर एनर्जीज में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वेट कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपकी लव लाइफ में। पाइल 1 2025 में अपनी लव लाइफ में क्या देखने वाले हैं? पाइल 1 पाइल 1 2025 में अपनी लव लाइफ में क्या देखेंगे?
एंड ऑफ द डेक है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। आपका फर्स्ट कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, फुल मून इन टॉरस। ओके, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप काफी वुंडेड रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है। तो अब ये न्यू बिगनिंग होने की वजह से आपके अंदर हीलिंग इनिशिएट हो रही है, आप हील हो रहे हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जो हो जैसे हो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो और अपनी ट्रू एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। ये मार्च से जून के बीच का टाइम का मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ। तो इट्स टाइम फॉर हीलिंग, आप हील होगे और फिर उसके बाद दिख रहा है कि आप योर ड्रीम्स, जो भी आपके ड्रीम्स हैं आपकी लव लाइफ को लेकर या आपकी फैमिली को लेकर, उसमें आप प्रैक्टिकल प्लान्स बना रहे हो कि आप प्रैक्टिकली ड्रीम देखना अलग बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए प्रॉपर प्लान्स चाहिए होते हैं, वो आप यहाँ पर बना रहे हैं। और शायद कुछ लोग हैं जो आपकी लव लाइफ या आपकी फैमिली से उनको प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप उनसे अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यू विल गेट विक्ट्री ओवर इट, आपको विक्ट्री मिलेगी और आप हैप्पी फैमिली आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। हालांकि कुछ एनिमीज वर्किंग में हैं, लेकिन अगले साल उन सब की क्लिनजिंग हो जाएगी। वो सब जो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या जिनको आपकी लव लाइफ एक्सेप्टेड नहीं है या आपकी फैमिली से उनको कोई दिक्कत है, ऐसे लोग जो नेगेटिव हैं आपको लेकर, वो आपकी लाइफ से बाहर जाएंगे। तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। और ये भी दिखाया जा रहा है कि इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो ये दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपसे पहले आपका पैसा लिया है या आपकी अच्छी एनर्जीज का मिसयूज किया है, अब वो लोग आपको रिटर्न देंगे, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। न्यू मून इन टॉरस, अगेन दिस इज फुल मून इन टॉरस एंड दिस इज न्यू मून इन टॉरस। टॉरस इज अबाउट कुटुंब का, फैमिली की बात। तो फैमिली से आपको कुछ इनहेरिटेंस मिल सकती है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ऐसा लग रहा है कि कुटुंब में आप बहुत ज्यादा गिवर रहे हो पहले, तो अब टाइम आ गया है कि आपको उनसे रिटर्न मिलना शुरू होगा। आगे देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं, मैसेजेस आते हैं। हाउ विल बी द लव लाइफ ऑफ पाइल 1 इन ईयर 2025? 2025 में पाइल 1 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है? पाइल 1 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है? पाइल 1 की लव लाइफ ईयर 2025 में कैसी रहने वाली है? पाइल 1 की लव लाइफ ईयर 2025 में कैसी रहेगी? एंड ऑफ द डेक है डिसेंडेंट, इनविटेशन। आपका फर्स्ट कार्ड है जेमिनाई एंड द सेकेंड कार्ड इज कायरॉन, हीलिंग का कार्ड बार बार आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनसे आपकी कुछ मिसकम्युनिकेशन या उन्होंने कुछ गलत बोला है आपके लिए कुछ गॉसिप फैलाई है, इस तरह के लोग आपके पास्ट में रहे हैं। उससे आप हील हो रहे हो और वो लोग भी चेंज होकर आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। इनविटेशन, आपको उन लोगों की तरफ से इनविटेशन भी मिल रहा है और अब यहाँ पर हीलिंग का टाइम आ गया है। यस, यहाँ पर हीलिंग का टाइम आ गया है आपकी। बट यू आर वेरी मच, आप बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं उसकी वजह से आप बहुत ही अपने आप को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप
पिछली बातों को छोड़िए और आगे फॉरवर्ड मूव करिए, आपसे ये कहा जा रहा है। और जैसे आते हैं पाइल 1 के लिए, 2025 में लव लाइफ पाइल 1 की कैसी रहने वाली है? 2025 में लव लाइफ कैसी रहने वाली है पाइल 1 की? 2025 में लव लाइफ कैसी रहने वाली है पाइल 1 की? एंड ऑफ द डेक, चेंज। वी आर द वर्ल्ड आपका कार्ड है। इसका मतलब है कि आपको फैमिली इनहेरिटेंस भी मिलेगा और अब आप एक, जैसे आप पूरा कुटुंब जैसे एक साथ रह रहा है और सभी बहुत मेल से रह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आपसे कहा जा रहा है कि पिछली बातों को छोड़कर आगे बढ़िए, एक नई शुरुआत करिए। चेंज, ये चेंज आने जा रहा है। शायद इन लोगों ने पहले आपको बहुत कष्ट दिया या आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन अब ये लोग भी चेंज हो रहे हैं, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप भी आगे बढ़िए और एक अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट करिए। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ट्वेंटी 2025 में लव लाइफ कैसी रहने वाली है? 2025 में लव लाइफ पाइल 1 की कैसी रहने वाली है? 2025 में लव लाइफ कैसी रहने वाली है? लव हील्स फियर, एंड ऑफ द डेक। It says the power of your love can help bullies and angry people to be less afraid. And the card is family culture. Learn more about your family's stories and history. तो आपसे कहा जा रहा है वो लोग, उन लोगों ने जरूर आपके साथ, आपके कुछ फैमिली के ही मेंबर्स हैं जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, और लेकिन अब वो खुद डरे हुए हैं कि आप उनके साथ, क्योंकि अब पावर आपके हाथ में है, वो डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो आप उनसे बदला लेंगे कि क्या करेंगे। पर आपसे कहा जा रहा है पिछली बातों को छोड़कर अब आप आगे बढ़िए और एक अच्छी फैमिली बनाइए। इसी में सबका हित है। बीती बातों को पकड़ के बैठने में किसी का भी फायदा नहीं है, ये आपसे कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है आपसे कि ओके, यू आर डिफरेंट, आप डिफरेंट हैं उन लोगों से, अपनी जो आप हैं वो आप एक्सेप्ट करिए, लेकिन उन लोगों के साथ अब किसी तरह का एंगर मत रखिए, तभी वो लोग भी पूरी तरह से बदल पाएंगे। और पहले आपको खुद हील होना है, फिर उन लोगों को भी हील करना है, तभी खुशियां आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाएंगी। देखते हैं गाइडेंस क्या आता है आपके लिए। गाइडेंस फॉर ईयर 2025 फॉर पाइल 1। एंजल्स गाइड करिए, पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। Guidance is, this is B card. I am fertile with great ideas. I am focused and creative. It's easy for me to be creative and bring a project to fruition. I take the time to enjoy the sweetness of life. It's very enjoyable for me to work in harmony with others. आपसे कहा जा रहा है कि ये आप अफर्मेशंस करिए कि आप बहुत ही क्रिएटिव हैं, आपके पास न्यू आइडियाज हैं, आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को यूज कर पा रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स में आप फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। जब आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ, अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ेंगे तो आप हील होंगे और आप में वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप एक हार्मोनियस रिलेशनशिप सबके साथ मैनिफेस्ट कर पाए।
तो here this card shows your divine male is entering in your life. In the beginning of the year, your divine male is entering in your life, irrespective of your gender. आप मेल हैं कि फीमेल है इससे मतलब नहीं है, आपका जो मेल एनर्जी वाला काउंटर पार्ट है दैट इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ. तो और आपके लिए क्रिस्टल सजेस्ट किया जा रहा है हनी कैल्साइट. अगर आपको ये क्रिस्टल मिलता है तो आप ये क्रिस्टल ले सकते हैं. ये क्रिस्टल आपको हेल्प करेगा हील होने में, और सबके साथ जैसे बीज एक कम्युनिटी में रहती हैं ऐसे एक कम्युनिटी बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगा. हनी कैल्साइट, दिस इज योर गाइडेंस. तो ये थी रीडिंग आपकी पाइल 1. कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करिएगा रीडिंग को. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल. जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ. टिल देन गुड बाय, टेक केयर. हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने चूज किया है ये सिट्रीन क्रिस्टल और मैनिफेस्टेशन कार्ड. It says, be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation step 1 with Christine and manifestation. तो ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप थोड़ा सा डर गए थे. आपको अपनी पावर्स पर आप इतने अपने पावर्स से कनेक्टेड नहीं थे. आप में करेज नहीं था. आप थोड़ा सा लो फील कर रहे थे. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपका कम हो गया था. पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि नाउ विद द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऐसा दिख रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा फिर से एक्टिवेट हो रहा है, और एक्टिवेशन के साथ आप में वो करेज आ रहा है कि करेज के साथ साथ वो क्लैरिटी भी आ रही है कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में. आप ये समझ पा रहे हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो लाइफ जैसी लव रिलेशनशिप या जैसी लव लाइफ आप चाहते हैं वैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये आप खुद कर रहे हैं अपनी करेज से, अपनी पावर से, अपने कॉन्फिडेंस से. आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने ऊपर. ऐसा लग रहा है पास में कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें कही कि आपका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था. नाउ इट्स द टाइम कि वो कॉन्फिडेंस फिर से वापस आए. तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं. स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से. पाइल 2 2025 में लव लाइफ में क्या देखेंगे, कैसी रहने वाली है लव लाइफ पाइल 2 की 2025 में. ईयर 2025 में लव लाइफ कैसी रहने वाली है पाइल 2 की. ईयर 2025 में लव लाइफ कैसी रहेगी पाइल 2 की. End of the deck, 5 of cups. आपका फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स. सेकंड कार्ड इज 5 ऑफ सोर्ड्स. थर्ड कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर्थ कार्ड इज डेविल. यस, फर्स्ट कार्ड आपकी करंट एनर्जीज को शो करता है. ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपने डील किया है, काफी
मिसकम्युनिकेशन, काफ़ी खराब कम्युनिकेशन आपका उनके साथ रहा है। नाउ यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम देम, ऐसा दिख रहा है। इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर यू आर ऑन गार्ड, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके, कुछ बाउंड्रीज सेट करके आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद मार्च टू जून में आपकी एनर्जीज है कि आप जो वो टॉक्सिक पीपल थे उनसे सेपरेट हो रहे हैं। वो लोग आपको हार्म नहीं पहुंचा पा रहे किसी भी तरीके से। बहुत ही टॉक्सिक पीपल से आपने डील किया है एंड यू आर सीइंग योर लॉस ऑल्सो। इन लोगों ने आपका इमोशनल लॉस भी किया है, किसी लव्ड वन को आपसे दूर किया है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन मार्च टू जून में एक जीत आपको मिल रही है जो कि आपकी ही सोच समझ से, सूझबूझ से ये जीत आपको मिल रही है। वो लोग आपका कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे हैं और आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हैं। आफ्टर दैट जुलाई टू सितंबर की एनर्जी है कि आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स भी हो रहे हैं, आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। लव लाइफ में यू आर थिंकिंग प्रैक्टिकली, नाउ यू आर थिंकिंग प्रैक्टिकली, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपका कुछ लॉस हुआ है और अब यहाँ पर आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप उस लॉस को रीगेन करने की कोशिश में लगे हैं कि उस लॉस को, ये अगेन किसी लव्ड वन का लॉस हो सकता है, किसी आपके लव्ड वन को इन लोगों ने आपसे दूर कर दिया है, तो आप उसको वापस हासिल कर रहे हैं। यस, इट इज लाइक दैट। तो स्टार्ट करते, आगे देखते हैं आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आते हैं इस मोनोलॉजी डेक से। पाइल 2 अपनी लव लाइफ में क्या देखेंगे ईयर 2025 में, क्या आ रहा है ईयर 2025 में उनकी लव लाइफ में। ईयर 2025 में पाइल 2 की लव लाइफ में क्या आ रहा है। एंड ऑफ द डेक, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन्स, म्यूटेबल मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, फर्स्ट कार्ड है आपका ब्लू मून। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। यस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो अब तक लगता था कि आप उन टॉक्सिक लोगों को कभी हरा ही नहीं पाएंगे, अपनी लाइफ से, अपनी लव लाइफ से बाहर नहीं कर पाएंगे, अब वो असंभव संभव हो पाएगा। फाइनली जो इम्पॉसिबल लगता था वो अब हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपका जो फाइनेंशियल लॉस किया है या किसी लव्ड वन का लॉस किया है, आपने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया था, पास्ट में बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, तो अब वो टाइम आ गया है कि वो रिटर्न आएगा आपके पास, या आपका जो लव्ड वन है वो आपका वापस आ रहा है, आपसे जुड़ रहा है, या इन लोगों ने जो आपकी फैमिली का या आपका कुछ नुकसान किया था वो सब अब आपके पास वापस आएगा। ये जून से दिसंबर के बीच की एनर्जी है। आगे देखते हैं और क्या। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन्स, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको यहाँ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन्स, तो आपसे कहा जा रहा है अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। इस जीत को आप फाइनल जीत नहीं मान सकते हैं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप एक्शन लेंगे तो फाइनली आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो ताकत है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। बस बात है एक्शन लेने की। तो आपसे कहा जा रहा है एक्शन लीजिए और जो आप लव लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको आप मैनिफेस्ट करिए। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। लव लाइफ में पाइल 2 क्या देखेंगे ईयर 2025 में, क्या आ रहा है लव लाइफ में ईयर 2025 में।
End of the deck, Imam Kuli. आपका फर्स्ट कार्ड है मून, परसेप्शन, एंड द सेकंड कार्ड इज साउथ नोड, पास्ट. मून विथ केतु. आपका साउथ नोड इज केतु. काफी हर्ट आप लग रहे हैं इस समय. आपका मन बहुत डिस्टर्ब्ड है, बट आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको भूल कर वो पास्ट आपके पास वापस आ रहा है. आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है. यू हैव फुल पावर्स एंड कैपेबिलिटीज टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट. आपको करेज लाना होगा. वो करेज आपके अंदर आ भी रहा है कि आप जो चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर पाओ. इमाम कुली का यहाँ पर शो कर रहा है रूट्स. अगर ये आपकी लव लाइफ में आप रूट्स से कनेक्टेड हो रहे हो, अगेन इफ यू आर मैरिड देन यू आर कनेक्टिंग टू द ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली. अपने इन लॉज से, फादर मदर से आप कनेक्ट हो रहे हैं. यस, दे आर कमिंग बैक इन योर लाइफ, लेकिन इस बार वो अच्छी एनर्जीज के साथ आ रहे हैं, आपको नर्चर करने आ रहे हैं. उनके इरादे इस बार अच्छे हैं. पास्ट में कन्फ्रंटेशन रहा है आपका, लड़ाई झगड़े उनसे रहे हैं, लेकिन अब ऐसी एनर्जी नहीं है. अब वो आपके साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको भी अपनी ग्रजेस छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए. आगे देखते हैं क्या आता है आप और क्या मैसेजेस आते हैं आपकी लव लाइफ के लिए ईयर 2025 में. पाइल 2 ये लव लाइफ में क्या देखेंगे, कैसी रहेगी लव लाइफ ईयर 2025 में. पाइल 2 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है. एंड ऑफ द डेक, रिसेप्टिविटी. प्लेफुलनेस. ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आप अब रिसीविंग का टाइम आ गया है. आपने बहुत दिया, अब रिसीविंग का टाइम आ गया है. तो आपको अब रिसेप्टिव रहना है और प्लेफुल एनर्जी में रहना है. बिल्कुल हल्की प्लेफुल एनर्जी में रहना है और पिछला सब कुछ भूल कर खुशी खुशी आगे बढ़ना है. इसमें आपका ही फायदा है. उनका तो फायदा है ही है, लेकिन आपका भी फायदा है. पास्ट में जो गिल्ट रहा है उन सब गिल्ट्स को खत्म करके रिसेप्टिव मोड में आगे बढ़ना है आपको. तभी आप रिसीव कर पाएंगे जो ब्लेसिंग्स आपके लिए भेजी जा रही है लव लाइफ में, वो ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाएंगे. और क्या मैसेजेस आते हैं देखते हैं. पाइल 2 की लव लाइफ में क्या होने जा रहा है. पाइल 2 की लव लाइफ में ईयर 2025 में क्या होगा, क्या देखेंगे पाइल 2 की लव लाइफ में. एंड ऑफ द डेक है लाफ्टर. यू नीड अ गुड लाफ. एंड द कार्ड इज लेट गो ऑफ स्ट्रेस. यही आपसे कहा जा रहा है. अगेन वही कार्ड्स फिर से आए हैं. प्लेफुलनेस, लेट गो ऑफ स्ट्रेस. इट सेज डोंट टेक ऑन अदर पीपल्स स्ट्रेस, ब्रेथ इट आउट नाउ. आपसे कहा जा रहा है कि राइट डिसीजन लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, स्ट्रेस को छोड़िए और खुश रहने की कोशिश करिए. फैमिली, एक अच्छी फैमिली, आप फैमिली कल्चर, एक अच्छी फैमिली आप मैनिफेस्ट कर रही हैं. एंड लव हील्स द फियर. प्यार से सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. जैसी लाइफ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वैसी लाइफ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. लेट गो ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस अब छोड़ दीजिए. अब आप स्ट्रेस छोड़ दीजिए. यहाँ पर भी दिख रहा है आपको एक जीत मिल रही है. उसके बाद यू आर थिंकिंग प्रैक्टिकली, एंड प्रैक्टिकली सोच समझ कर आप आगे बढ़ रहे हैं और आप रीगेन कर रहे हैं. जो भी लॉसेस आपके पास्ट में हुए हैं उसको आप रीगेन करते हुए दिख रहे हैं. चाहे वो आपके लव्ड वंस रहे हों या आपका लव इंटरेस्ट रहा हो, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, जो भी रहे हों, वो आप रीगेन करते हुए दिख रहे हैं.
और फैमिली में भी एक रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़ पाते हैं और इस प्लेफुल एनर्जी में आ पाते हैं तो ही आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। जैसी आप लव रिलेशनशिप, जैसी लाइफ आप चाहते हैं, वो आप तभी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आगे देखते हैं क्या गाइडेंस मिलती है पाइल 2 को। व्हाट इज द गाइडेंस? ओके, अगेन द गाइड, यही गाइडेंस पाइल 1 में भी आई थी और आपके लिए भी सेम गाइडेंस आई है। बीज, जैसे हनी बीज होती हैं, ग्रुप में रहती हैं, कम्युनिटी में रहती हैं, उसी तरह आपको भी एक कम्युनिटी फॉर्म करनी है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपको एक फर्टाइल एनर्जी में रहना है। This card says, I am fertile with great ideas. I am focused and creative. It's easy for me to be creative and bring a project to fruition. I take the time to enjoy the sweetness of life. It's very enjoyable for me to work in harmony with others. बस वही जो पूरी रीडिंग में अब तक मैं बता रही थी, वही गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आपको क्रिएटिव रहना है। बी क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिव एनर्जी, सोलर प्लेक्सस चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो क्रिएटिव एनर्जी में आपको आना है और मैनिफेस्ट करना है जो आप चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत ही प्लेफुल, रिलैक्स एनर्जी में, हार्मनी की एनर्जी में आपको रहना है। आपको लाइफ को अब एंजॉय करना है, ऐसी लाइफ, इस एनर्जी में आपको रहना है, तभी आप वो लाइफ मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। जैसी लव लाइफ, जैसी फैमिली लाइफ आप चाहते हैं, वैसी फैमिली लाइफ आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें इस वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।